नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। मरुस्थल कौन कौन से, उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है विशेषकर प्रश्न। उस किस देश में स्थित है, प्लस उस मरुस्थल की 2 या 3 विशेषता होती है, यानी उसकी उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, किस महाद्वीप में और किस देश में स्थित है, और इसकी फिक्स लोकेशन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शीत मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल। यानी जहां वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, वर्षा की बहुत ही निम्न परिस्थितियां पाई जाती है और फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता और मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, शीत मरुस्थल कहलाता है। तो अब हम कंप्लीट मरुस्थल, विश्व में कौन से प्रमुख मरुस्थल है, उनके बारे में कौन से प्रश्न, कौन सी 2-4 विशेषताएं होती है, तो कंप्लीट मरुस्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगर आपको पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो आर्कटिक मरुस्थल है, क्योंकि आर्कटिक महाद्वीप में बर्फ पाई जाती है। वो भी एक प्रकार का मरुस्थल है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियां या फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका के उत्तरी देशों में। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बद्दू जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछे, सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बद्दू जनजाति होगी। अफ्रीका के लगभग 12 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका के 12 देशों में विस्तार है और यहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। दूसरा है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में फैला हुआ। 3 कौन से? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। ये तीनों देश पास में पड़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट दक्षिण में 3 देश है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। 3 देशों में, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। और जनजाति पूछे तो ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है और ये बुशमैन जनजाति है ना, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसका जो बाद में खोल होता है, उसको बर्तन के रूप में यूज करती है। शतुरमुर्ग का अंडा, पूछे भाई जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, वो शतुरमुर्ग का अंडा होता है। पूछे विज्ञान के अंदर जंतु में या मानव प्रजाति में या चराचर जीव जगत में सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी होती है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडे का जो खोल बचता है, उसका बर्तन के रूप में कौन सी जनजाति प्रयोग करती है, वह बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, इन 3 देशों में। अगली है नामीब मरुस्थल। नामीब देश पड़ता है, इसी नाम पर पड़ा है, नामीबिया। नामीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में फैला जाता है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में फैला हुआ, एक नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला। 3 देश देखो, कालाहारी मरुस्थल में दो सेम ही है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, दोनों देशों में विस्तार पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल और नामीब मरुस्थल। लेकिन नामीब मरुस्थल नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और एक अंगोला देश में भी विस्तार पाया जाता है। अगर आपको पूछे नामीब मरुस्थल में जनजाति कौन सी निवास करती है, तो वो है खोई जनजाति है। दोनों में, सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, नामीब मरुस्थल में खोई जनजाति। तीसरा है अटाकामा मरुस्थल। ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका का एक महाद्वीप है, चिली। चिली इंग्लिश में मिर्च को बोलते हैं। मिर्च मानी इस प्रकार लंबी होती है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक लंबा सा देश है पश्चिमी तट में, जिसका नाम है चिली। चिली चिली देश में पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल चिली देश में पाया जाता है और महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में। और पूछे ये फेमस किस चीज के लिए, नाइट्रेट के भंडार हेतु प्रसिद्ध है ये मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में है और प्रसिद्ध है, वो नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जिससे मिट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में नाइट्रेट का। अगला है पेंटागोनिया मरुस्थल। ये मरुस्थल भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अटाकामा और पेंटागोनिया, ये दोनों मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका। ऊपर जो 3 पड़े ना, सहारा, कालाहारी और नामीब मरुस्थल, ये तीनों मरुस्थल पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप के देशों में। अफ्रीका और अटाकामा और पेंटागोनिया दोनों ही दक्षिण अमेरिका। पेंटागोनिया मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में, चिली के पास में ही यह देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पाया जाता है पेंटागोनिया मरुस्थल। और लामा जंतु है तो प्रसिद्ध है। लामा जंतु किस मरुस्थल में पाया जाता है? अटाकामा मरुस्थल में। किस देश में?
अर्जेंटीना देश में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लामा जंतु, जिस प्रकार ऊंट होता है, ऊंट की तरह ये जंतु होता है लामा जंतु, जिसकी एंटीबॉडी बनती है। कोरोना वायरस के समय ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता। एंटीबॉडी निर्माण हेतु कौन सा जंतु प्रसिद्ध है, तो वो लामा जनजातु अर्जेंटीना देश के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेंटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, देश पूछे तो अर्जेंटीना, लामा जंतु पाया जाता है पेंटागोनिया मरुस्थल में। अगला है थार का मरुस्थल, ये एशिया महाद्वीप में है, इसका विस्तार दो देशों में पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान। और अगर आपको पूछे विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है, मतलब विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजातियां सबसे ज्यादा, मतलब मरुस्थल में भी जैव विविधता सबसे ज्यादा किसमें है, तो वो है थार का मरुस्थल। अगला है गोबी का मरुस्थल, ये बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल एशिया महाद्वीप पड़ता है, इसका विस्तार पाया जाता है चीन और मंगोलिया देशों में। गोबी का मरुस्थल दो देशों में पाया जाता है, चीन और मंगोलिया में। और ये एक प्रकार का शीत मरुस्थल है, यानी कि मरुस्थल दो प्रकार का हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी। ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है कौन सा, गोबी मरुस्थल। एशिया में चीन और मंगोलिया में विस्तार है, और साइबेरिया की ठंडी धाराओं के कारण ये एक प्रकार का शीत मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ भी विषम परिस्थितियां पाई जाती है ज्यादा ठंड के कारण। अगला है टकला मकान मरुस्थल, इस मरुस्थल का विस्तार चीन देश में है। टकला मकान मरुस्थल चीन में, चीन का क्षेत्र पड़ता है शिनजियांग क्षेत्र, चीन के शिनजियांग क्षेत्र में टकला मकान मरुस्थल पाया जाता है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, और टकला मकान मरुस्थल का विस्तार केवल चीन देश में। अगले है अरेबियन मरुस्थल, बहुत महत्वपूर्ण। तीन मरुस्थलों को अरेबियन मरुस्थलों के नाम से जानते हैं। एक सीरिया मरुस्थल, अल नाफूद मरुस्थल, रब अल खाली। इनकी लोकेशन ध्यान होनी चाहिए। सीरिया के नाम पर इस सीरिया का मरुस्थल है सीरिया देश में। अल नाफूद और रब अल खाली, अल नाफूद और रब अल खाली, ये दोनों ही मरुस्थल सऊदी अरब में पाए जाते हैं। ये तीनों ही देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। सीरियाई मरुस्थल सीरिया में, अल नाफूद और रब अल खाली ये दोनों सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है। अल नाफूद और रब अल खाली, अल नाफूद रब अल खाली ये दोनों मरुस्थल सऊदी अरब में है, और सीरियाई मरुस्थल है वो सीरिया में स्थित है। अगला है ईरान के मरुस्थल। ईरान के दो महत्वपूर्ण मरुस्थल, दस्त ए लूत और दस्त ए ईरान। एक तो ईरान के नाम से ये दस्त ए ईरान, ईरान में स्थित है। अगर दूसरा है दस्त ए लूत, दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर दोनों ही मरुस्थल ईरान में है। अगर सीरिया की बात करें तो सीरियाई मरुस्थल सीरिया में पाया जाता है। अल नाफूद और रब अल खाली, अल नाफूद प्लस रब अल खाली ये दोनों ये सऊदी अरब में स्थित है। बल्कि ईरान में है दस्त ए ईरान और दस्त ए लूत, दस्त नाम से जो भी मरुस्थल है वो ईरान में स्थित है। अगला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है वो एबोर्जियंस कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मूल निवासी है उनको एबोर्जियंस के नाम से जानते हैं, और ये सैंडी मरुस्थल में निवास करते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जियंस कहलाते हैं जो सैंडी मरुस्थल में रहते हैं। अगला है गिब्सन और सिप्सन, दोनों की लोकेशन ध्यान रखनी है। गिब्सन और सिप्सन दोनों मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल ये तीनों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ग्रेट सैंडी, सिप्सन, गिब्सन तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। एक अंत में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। और इस मरुस्थल के अंदर दो सोने की खाड़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। काल गुरली और कुलगार्डी दोनों ही सोने की खाड़ें किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, लोकेशन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और इसी मरुस्थल के अंदर दो सोने की खाड़ें होती है पाई जाती है, काल गुरली और कुलगार्डी दोनों ही सोने की खाड़ें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये महत्वपूर्ण विश्व के इतने ही मरुस्थल है, इनकी 2 या 4 विशेषता प्लस लोकेशन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार फिर, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बद्दू जनजाति अफ्रीका के 12 देशों में विस्तार पाया जाता है। कालारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, बुशमैन जनजाति निवास करती है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में 3 देशों में, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, इसमें खोई जनजाति पाई जाती है। अट्टाकामा और पेंटागोनिया ये दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अट्टाकामा चिली देश में पड़ता है जो नाइट्रेट भंडार हेतु प्रसिद्ध है।
पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना देश में पड़ता है। लामा जंतु इसमें प्रसिद्ध है। थार का मरुस्थल एशिया महाद्वीप में भारत और पाकिस्तान में विस्तार है। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है ये। गोबी का मरुस्थल एशिया महाद्वीप में चीन और मंगोलिया में विस्तार पाया जाता है। शीत मरुस्थल है। शीत होने का कारण है साइबेरिया की ठंडी हवाओं के कारण ये ठंडा प्रदेश है। टकला मकान मरुस्थल चीन में है। अरेबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है इन तीनों को। सीरियाई मरुस्थल सीरिया में है। अल नाफूद और अरब अल खाली मरुस्थल दोनों अल नाफूद प्लस रब अल खाली दोनों सऊदी अरब में। ईरान में दो है, दस्त ए लूत और दस्त ए ईरान। ग्रेट सैंडी गिब्सन सिप्सन तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। लास्ट में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें प्रसिद्ध काल गुरली और पुलगाड़ी दो सोने की खानें पाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।